अगर आप भी किसी बैंक के अंडर स्पेशलिस्ट ऑफिसर के पद पर अपॉइंट होना चाहते हैं तो फाइनली कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है, जो कि रिलीज की गई है आईडीबीआई बैंक की तरफ से। इस बैंक की तरफ से आप सभी कैंडिडेट्स के लिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। डिटेल नोटिफिकेशन भी रिलीज हो चुका है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करते हुए चलेंगे, जिसमें हम आपके इंपॉर्टेंट डेट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और एज, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस, वैकेंसीज, इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की इस वैकेंसी के लिए तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आईडीबीआई बैंक की तरफ से रिलीज किया गया स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की वैकेंसी के लिए डिटेल नोटिफिकेशन। फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपकी रहती हैं, तो आपकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है 14 जुलाई से। लास्ट डेट रहने वाली है 26 जुलाई। तो 26 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, बहुत शॉर्ट टाइम दिया गया है बैंक की तरफ से इसके लिए अप्लाई करने के लिए। और मैं आपको बता दूं, आप सिर्फ एक ही किसी पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन सी पोजीशंस रहेंगी, चलिए मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। तो ये रहेंगे आपकी पोजीशन और फंक्शनल एरिया। फंक्शनल एरिया आपके 4 रहने वाले हैं। ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट आईएमडी, लीगल और सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसके अंतर्गत पोजीशंस आपकी रहेगी। पहली रहेगी डिप्यूटी जनरल मैनेजर, सेकंड रहेगी असिस्टेंट जनरल मैनेजर एंड थर्ड रहेगी मैनेजर की, जिसके लिए टोटल 31 पोस्ट रिलीज की गई हैं आईडीबीआई बैंक की तरफ से। और कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी रिलीज हुई है वो यहाँ पे दिया गया है। तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप को इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे पहले फंक्शनल एरिया यानी ऑडिट इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम बात करें तो हमारे लिए यहाँ पे देखा गया है कि या दिख रहा है आपको कि असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर की वैकेंसी रिलीज की गई है। डिप्यूटी जनरल मैनेजर की वैकेंसी यहाँ पे रिलीज नहीं हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहले असिस्टेंट जनरल मैनेजर की, जिसकी 4 वैकेंसी रिलीज की गई है। एज क्राइटेरिया अगर हम बात करें तो मिनिमम है 28 ईयर्स एंड मैक्सिमम है 40 ईयर्स। ये आपका एज क्राइटेरिया है। और ये रही आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर आपने बैचलर किया हुआ है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, या फिर आपने एमएससी एमसीए किया हुआ है, एमटेक किया हुआ है आईटी या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। और इतने से काम नहीं चलेगा, एक्सपीरियंस भी बहुत जरूरी है। तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। अगली रहेगी हमारी मैनेजर की पोस्ट, जिसके लिए 6 वैकेंसीज रिलीज की गई हैं। एज क्राइटेरिया दिया गया है मिनिमम 25 ईयर्स एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बीई बीटेक, यहाँ पे आपने आईटी से किया है, बीएससी कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने यहाँ पे बीटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपने एमसीए किया हुआ है, एमएससी किया हुआ है कंप्यूटर साइंस आईटी से, या फिर आपने यहाँ पे जो कंप्यूटर साइंस है उससे कुछ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड पे अगर आपने कुछ किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे अप्लाई करने के लिए 4 इयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मैंडेटरी है। आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप तभी अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। उसके बाद हमारी रहेगी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट यानी आईएमडी के लिए। आईएमडी के लिए अगर हम बात करें, देखें ऊपर, तो आईएमडी के लिए जो वैकेंसी है या जो पोजीशन है वो कौन कौन सी रहेगी, वो रहेगी डिप्यूटी जनरल मैनेजर और मैनेजर की। तो पहली बात करेंगे हम डिप्यूटी जनरल मैनेजर की, जिसके लिए 5 वैकेंसीज रिलीज की गई है। एज क्राइटेरिया रहेगा मिनिमम 35 एंड मैक्सिमम 45। और इसके लिए अप्लाई करने के लिए आपने बीटेक बीई किया हुआ है अगर सिविल में या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
तो आप अप्लाई कर पाएंगे। फिर बात करेंगे हम मैनेजर की पोस्ट के लिए, जिसके लिए 3 वैकेंसीज हैं। एज क्राइटेरिया रखा गया है मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बस एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे अलग देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपसे 4 इयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर यहाँ पे लीगल की पोस्ट रहेगी, जिसके लिए आपकी डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 3 वैकेंसी है, जिसके लिए एज क्राइटेरिया सेम रहेगा 35 मिनिमम एंड 45 मैक्सिमम। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अब चेंज देखने को मिलेगी। तो आपने अगर ग्रेजुएशन की हुई है लॉ में तो आप अप्लाई कर सकती हैं या अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 10 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, उसमें से 7 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ लॉ ऑफिसर, तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड है उसके अंतर्गत हमारी मैनेजर की पोस्ट, जिसके लिए 6 वैकेंसीज रहेंगी। एज क्राइटेरिया अगर हम बात करें मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम रहेगी, बस यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको अलग देखने को मिलेगा। 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। फिर हमारी है सिक्योरिटी ऑफिसर की जिसके लिए आपकी 4 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई है। एज क्राइटेरिया मिनिमम 25 एंड मैक्सिमम 35। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन की हुई है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको 4 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए इन रेलेवेंट फील्ड जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। तो ये थी आपकी पोस्ट, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज क्राइटेरिया और एक्सपीरियंस। अगर आपके पास ये है तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की। उससे पहले यहाँ पे आपका पे स्केल आ चुका है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। डिप्यूटी जनरल मैनेजर की जो आपका पे स्केल रहेगा वो आपका स्टार्ट होता है 1 लाख से एंड वेरी करता है 1,20,000 तक। उसके बाद असिस्टेंट जनरल मैनेजर की आपकी स्टार्ट होती है 85,000 से एंड वेरी करती है 1 लाख तक। मैनेजर के लिए आपका पे स्केल रहेगा 64,000 से स्टार्ट होगा एंड 93,000 तक आपका ये जाने वाला है। तो ये आपका पे स्केल रहेगा तीनों पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए आपको कोई रिटन एग्जाम नहीं देना है। आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे ही आप यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। ठीक है, जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है और जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे आप शॉर्टलिस्ट किए जाओगे फॉर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू होगा, कोई एग्जाम आपको नहीं देना है। आप शॉर्टलिस्ट कैसे किए जाओगे? अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। तो अगर आपने यहाँ पे इंटरव्यू क्वालिफाई कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस पोस्ट के लिए। तो ये थी आपकी सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे कुछ मेडिकल फिटनेस भी होने वाली है, बैंक की तरफ से कुछ चीजें यहाँ पे रखी गई हैं। ये आपका एज क्राइटेरिया दिया गया है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और किसी भी पोस्ट, जो यहाँ पे 3 पोस्ट दी गई हैं, अगर आपकी अपर एज कंप्लीट हो चुकी है और आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे रिजर्वेशन भी अप्लाई किया जाएगा इस पोस्ट के लिए, तो आप रिजर्वेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की। तो यहाँ पे SC ST PWBD के लिए 250 रुपीज फी रखी गई है और जनरल EWS और OBC के लिए 150 रुपीज यहाँ पे फीस रखी गई है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इतनी रुपए फी पे करना होगा, जो कि ऑनलाइन ही फिल होगी। कैसे अप्लाई करेंगे? बैंक की ऑफिशियल साइट यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसमें जाएंगे। यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, जिसपे आपको अपना जो मेल आईडी है और फोन नंबर है वो फिल कर देना है। आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद आप यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे फी वगैरह पे करेंगे। जैसे आप फी वगैरह पे करते हैं आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप यहाँ पे उसके बाद शॉर्टलिस्ट किए जाओगे इंटरव्यू के लिए, और वो किए जाओगे आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के बिहाफ पे। तो अगर आप भी अप्लाई करना चाहते हैं IDBI बैंक के अंतर्गत स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की इस वैकेंसी के लिए, तो 26 जुलाई से पहले इसके लिए आवेदन कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन जो अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, इसका लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो पर्सनल इंटरव्यू की हमने बात करी उसके लिए जो डेट है, वेन्यू है, वो सारी चीजें बैंक की तरफ से ही आपको बताई जाएंगी। उसके लिए यहाँ पे बैंक की तरफ से जब आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओगे, शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे उसके लिए बताया जाएगा कि क्या डेट रहेगी, क्या वेन्यू वगैरह आपका रहने वाला है। तो वो सब आपको आपकी जो ऑफिशियल साइट रहेगी बैंक की, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा।
बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब्स जुड़ी हुई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती हैं उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।